ये 2 फीट का गड्ढा, इसमें ये देखा जाए जितने पदाधिकारी हैं चिरैया प्रखंड से लेके पूर्वी चंपारण जिले तक अफसरशाही कितना कायम है, आप इस नज़ारे को देख के समझ सकते हैं। ये जितने अंधे बहरे गूंगे पदाधिकारी हैं केवल कार्यालयों में बैठे बैठे केवल खाना पूर्ति करते हैं। पब्लिक का क्या हालो हालात और क्या दुर्दशा है कोई नहीं देखता। आए दिन प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है और कोई ऐसा घड़ी नहीं है कि इस रोड में इस गड्ढे में कौन कब किस तरह से मौत के घाट उतार जाए। और ये आपको बताते हैं, इसी गड्ढे में एक बुजुर्ग को देखिए कैसे गिरे हुए हैं कार्टून सनेस के साथ, इस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस बाइक वाले का दुर्दशा भी देखिए, क्या हालो हालात है। और ये देखिए डर के मारे बेचारे ऑटो वाले आ नहीं रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये देखिए इनका हौसला कितना कायम होता है, कितना हौसला इनका बुलंद है कि इस कीचड़ को ही पार करके अपने मंजिल तक चले जाएंगे। प्रतिदिन यहाँ का जो हालो हालात है, आइए यहाँ के सरपंच साहब हैं और बताते चले। अभी यहाँ से चिरैया के अंचलाधिकारी को हमने फ़ोन किया कि इस बाबत जानकारी देने के लिए, लेकिन ये बोलती हैं कि मीटिंग में हैं। ये लोग बैठे बैठे मीटिंग करते हैं और कमीशन का सेटिंग करते हैं। पब्लिक का क्या दुर्दशा है ये लोग देखते उगते नहीं है। अफसरशाही जोरों पर चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा। कभी इधर मुख्यमंत्री बने कभी इधर मुख्यमंत्री बने, 9 बार इधर से उधर मुख्यमंत्री बन गए 9 बार। अफसरशाही भी चरम पर हो गया। यही सरपंच साहब से बात करें कि आखिर इस हालात का, इस दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है। सरपंच साहब सरकारी पदाधिकारी हैं। तो क्या आपने सभी पदाधिकारियों को अंधे बहरे जो है आपने जानकारी दिया है? सभी किसी को जानकारी दिए थे, आए हुए थे बीडीओ साहब, जेई, ग्राम सेवक, सीओ साहब नहीं आई हैं। उसके अलावा एसडीओ मैम को भी हम कल फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा स्थिति हमारे गांव में, नाला का पानी पूरा रोड पे है। तो वो बोले कि ठीक है हम बहुत जल्दी इसका समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहाँ पर नाला के ऊपर मिट्टी गिरा दिया गया। कौन गिरा दिया है? अज्ञात लोगों के द्वारा, जो हम नाम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ये यानी कि किसी ना किसी द्वारा यहाँ उपद्रव किया गया है। उस नाले को बंद करने का क्या उचित है कि यहाँ पानी रहेगा, रोग गिरेगा, मरेगा। पदाधिकारी तो खुद पहले से मरा हुआ है ही। यहाँ पर पूर्व मुखिया हमारी दादी थी नीलम देवी, उनके द्वारा नाला का निर्माण कराया गया था पूर्व में। उस नाला का पैसा नहीं निकला है। शायद इसी वजह से नाला को बंद किया गया हो। अब वजह क्या है, लेकिन यहाँ जो जनता गिरेगी और मरेगी। अभी जो हम लोग यहाँ पर रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज टेम्पो उलट रहा है, आदमी दुर्घटना हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब को कहिए ना, कलेक्टर साहब को, डीएम साहब को भी हम मेल किए हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। एसडीएम साहब को भी मेल किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। बीपीआरओ साहब को भी चिरैया हम फोन किए, मेल किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन समस्या उसी तरह है। यहाँ अच्छे लाल प्रसाद यादव को भी हमने फ़ोन किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। संजय जी को भी, जो परसौनी के हैं, वो भी विधायक में खड़ा होते, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लक्ष्मी नारायण यादव को भी हमने फ़ोन किया, कोई सुनवाई ना कोई सुनवाई। सिर्फ वोट लेने के लिए लोग आते हैं, उसके बाद ही करते हैं कि हाँ हमको वोट चाहिए। लेकिन ये लोग अपना ही सिर्फ देखते हैं, पेट भरते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन गाँव के समस्या का कोई समाधान नहीं करना चाहते हैं। ये बताइए, अभी जो गिरा हुआ है, फंसा हुआ है, वो बाइक वाला को देखिए क्या दुर्दशा है, वो देख रहे हैं। इतने बेशर्मी पदाधिकारी और उससे भी ज्यादा बेशर्म यहाँ का नेता लोग है। जैसे चुनाव आएगा, बाढ़ के मेढक की तरह इस सारे नेता पैदा हो जाएंगे। सुजोग, कर्मठ, सुशील, सब तरह का नेता पैदा होंगे वोट के टाइम में। जिस तरह मेढक पैदा होता है बाढ़ में, उसी तरह वोट के टाइम में यहाँ नेता पैदा होता है और वोट गुजर जाने के बाद सब के सब मर जाते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले भी आए हुए थे, स्कूटन इंजीनियर आए थे, अभियंता आए हुए थे, कहे कि हाँ कि हो जाएगा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गांव का समस्या इतना ज्यादा है कि लोग गिर रहा है, यहाँ पर कोई मरिए जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो इसका जिम्मेवार पीडब्ल्यूडी होंगे कि सरकारी अधिकारी होंगे? कौन होंगे? और तो जनप्रतिनिधि भी तो है। जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन मुखिया का इसमें कोई दोष नहीं है। मुखिया तो नाली बना दिया है, मुखिया नाली बना दिया है, नाली का पानी रोड पर आ रहा है, तो कैसे नाली बना? आगे का नाली को रोका गया। मुखिया कंप्लेन क्यों नहीं किया? किया हुआ है, सब किया हुआ है, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कोई पदाधिकारी, आप सुन सकते हैं सरपंच की जुबानी,
पदाधिकारी सुनेंगे तो सुनेंगे कि अफसरशाही चरम पर है। जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाएगी और वहां से खाली हाथ एक लेटर लेके बेरंग लौट आएगी और इसी तरह का दुर्दशा यहाँ होता रहेगा। चाहे वो 9 बार क्या 900 बार भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार में विकास होने वाला नहीं है। क्या लगता है 900 बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे ना, विकास नहीं होगा। क्यों 9 बार क्यों कौना उपलक्ष्य में बन गए? अब जनता ही ना बना रही है, पार्टी बदल रहा है तो कभी उसको खरीद रहा है कभी उसको खरीद रहा है। ये देख लिया जाए क्या हालो हालात है सिरौना गांव का और गंदे नाले का पानी यहाँ सड़कों पर। लगभग ये कितना दिनों से है? मोटा मोटे 15 दिन हो गया लगभग। लेकिन हमने तो 15 दिन से पहले नहीं है 2 साल से है, 2 साल से इसी तरह है। 2 साल से हम कंप्लेन करते करते थक गए, लेकिन न BDO साहब सुने न BPRO साहब सुने, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये आपका यहाँ का क्षेत्र का जो विधायक है अभी जिंदा है कि मर गया है? वो तो आज तक देखने भी नहीं आए हैं कि क्या हालात है। फोन करने पे फोन भी नहीं उठाते हैं विधायक जी। विधायक जी बहुत सुजोग हैं, मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं और घर में सोए रहते हैं। सरपंच साहब का कहना है कि फोन करने पर फोन भी नहीं। जीवित भी हैं कि मर गए? अभी होंगे, घूम रहे होंगे पटना में, वो अपनी साख बचाने के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ दुर्दशा ये जो हो रहा है, फिर आपके गांव में वो लोग वोट मांगने आएंगे कि नहीं? तो इस बार आएंगे तो उनको बताएंगे, जितने भी लोग नेता बन के आते हैं विधायक की, हाँ विधायक में खड़ा हमको वोट दीजिए, हमको उसी समय बताएंगे उनको हम। सांसद रामा देवी भी हैं, वो भी नहीं है उनके पास, तो हम फोन नहीं किए हैं, दूसरे के द्वारा फोन कराए हैं, जिला परिषद के द्वारा हम फोन करवाए हैं कि इसको जल्दी का समस्या का समाधान किया जाए। ताकि गाँव के जनता राहगीर लोग इसमें गिर रहे हैं, अगर मरिए जाता है तो कोई जवाबदेही लेगा इसका। और सवाल है ये गांव में आपके इतना है तो गांव के लोगों को तो बाहरी लोग राहगीर जो गिरेंगे गांव के लोगों को ही गाली देंगे ना। रोज गाली सुन रहा है, साथ साथ हमको भी गाली सुनना पड़ रहा है कि कैसा मुखिया सरपंच है, और साथ साथ पदाधिकारी को भी गाली देकर जा रहा है यहाँ का राही बटोही लोग। नेताओं को गरियाना चाहिए जो पूरा गाली सुन रहा है, विधायक मंत्री सब गाली सुन रहा है। एक गाली सुनने वाला गांव और यहाँ आते आते आप लोग जरूर गाली देने पर मजबूर हो जाएंगे। नेता को भी पदाधिकारी को भी, ये सभी गाली सुनने के लायक भी हैं। यदि गाली सुनने के लायक नहीं होता तो ये हालो हालात नहीं होता सिरौना गांव का। अब देखने वाली बात है कि कितना गाली सुनने के बाद ये लोग होश में आते हैं कि पता नहीं। ये सारे लोगों को लग रहा है कि अब गाली उन लोगों को बोलना ही पड़ेगा। क्या आप लोगों में से कोई बात करेंगे इस समस्या पर? क्या सर जी क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो डेली का रास्ता है। अच्छा। आते हैं तो इसमें कभी जूता भीग जाता है, गिरते हैं तो कभी जैकेट भीग जाता है। हम लोग क्या करें? माने ये बिहार में यही विकास हो रहा है? विकास सरकार में करेगी तो सरकार तो हमारे आपके वोट से बनता है ना। तब हम लोग तो चुन देते हैं, लेकिन वो लोग अपना निर्णय थोड़ी लेता है। जनता तो यहाँ की भोली भाली है, जनता वोट दे के नेताओं को चुन देती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जितने नेता है उस नेता कर्मठ से चोटा में परिवर्तित हो जाते हैं, और यदि चोटा नहीं हो जाते तो जनता का भी हालात देखते। क्या कहना चाहेंगे? क्या देखना चाहेंगे? मान लीजिए इसको कम से कम 1 महीने से है पानी इस रोड पे। आइए जरा एक यहीं के निवासी हैं, आपसे भी बात करेंगे। नहीं सुनिए थोड़ा। हम क्या बोले? अच्छा। हम तो परेशान है इसको देख करके। हम तो परेशान है, यहाँ पर दरवाजे पर आर पार करना मुश्किल हो गया है। हम क्या करें? ईंटा से रख करके हम कितना मने परेशान है, और हम ही पूछ रहे हैं कि निकालना पैसा दरवाजे पर से मुश्किल हो गया है। यानी कि नेता से लेके पदाधिकारी तक सब गालियां सुनने लायक है खाली। अब ये चीज हम कैसे कह सकते हैं? ये हालात पर आप तो नहीं कह सकते हैं। ये चीज पर हम क्या कहें? हमको खुद निकलना पैसा मुश्किल हो गया तो हम इस पर क्या कहें? अपना ईंटा से घेर करके कैसा हूँ हम अपना मने आने जाने का रास्ता बनाए। यानी कि पब्लिक लाचार और मजबूर है। मजबूर है तो क्या करेगा? इस हालो हालात से गुजरने के लिए पब्लिक लाचार है, मजबूर है। अपनी अपनी सभी पार्टियां अपनी अपनी साख बचाने में लगी हुई है। और ये हालात देखिए यहाँ का, यहाँ के हालात पर आपसे भी 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ गिरने वाले का तमाशा देखिए और बाद में जाके दौड़ के उसको उठा के पानी में से निकाल के फिर आप लोग ट्रांसफर करते रहिए। यही है सिरौना का हालो हालात, जो शिकारगंज थाना क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह सिरौना गांव है। और ये देख लिया जाए, एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, साइकिल से आ रहे हैं। इस उम्र में यदि ये हालो हालात इनका हो सकते, यदि पैर टूट जाए या
कुछ भी हो जाए इनके साथ तो जिम्मेवार कौन होगा? अंधी बहरी सरकार की, अंधी बहरी पदाधिकारी, कोई किसी का सुनता नहीं। ये सभी जनता को लाचार किए हुए हैं। और आइए जरा एक सज्जन है उनसे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं, आखिर ये मंजर क्यों है और इसका जिम्मेवार कौन है? आप लोग कैसे ये देख के क्या लग रहा है सर जी आपको? हम तो गांव के बासिंदा नहीं है, बगल के बासिंदा है। जी हम लोग डेली ड्यूटी जाते हैं, लेकिन कष्ट है, भारी कष्ट है। हाँ, रोज देख ही रहे हैं, भारी कष्ट में है हम लोग। यहाँ के लोगों को क्या बोलेंगे? लोग को तो नहीं बोल सकते हैं। अब प्रशासन की कमी है कि नेता की कमी है, क्या बताएं? बाहरी हैं, ड्यूटी वो शिकार कर जाते हैं और घर जाते हैं, बगल में घर डुमरी पड़ता है। कौन विभाग में आप ड्यूटी करते हैं? हम डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करने जाते हैं और शाम को फिर जाते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ये बिहार आपका इस रूट से मुख्यमंत्री जाने में महोदय डर लगता है हमको। इस रूट से नहीं जाते हैं भाई, अभी इमरजेंसी था तो आना पड़ गया है, नहीं तो हम उस रूट से जाते हैं, ऐसे आते हैं, दूसरा रूट से जाते हैं। ये बिहार विकास कर रहा है आपका? विकास कुछ नहीं हो रहा है। विकास रहता तो ऐसे ही रोड रहता। यहाँ रोज 10 मोटरसाइकिल गिर रहा है, टेम्पू गिर रहा है, बजाय विनाश हो रहा है। रोज 10 मोटरसाइकिल टेम्पू वाला गिर रहा है, बच्चे लोग गिर रहा है, डूब जा रहा है बच्चे लोग। हैं, कोई सुनवाई नहीं है इस रोड का, नाला का। हैं, गंगा नदी को पार करना आसान है, लेकिन सिरावना के इस कीचड़ भरे पानी को नहीं पार करना है। पार करना आसान नहीं, नामुमकिन भी है। पलटी 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 बच गई, लग रहा है बच गई। कि अब क्या होगा इसे देख लीजिए, देख लीजिए। परिवहन मंत्री महोदय, परिवहन मंत्री महोदय, ये देखिए क्या हाल है। आप लोग बैठे बैठे पटना में और दिल्ली में विकास करते हैं, लेकिन यहाँ धरातल पर क्या हो रहा है ये अपनी आंखों के सामने देख लीजिए। ये बेचारे का क्या हाल हो गया। अब देखिए यहाँ सारा दिन इसी तरह से ड्रामा होता रहता है, कोई फंसता है, कोई गिरता है। और ये अब देख लिया जाए, जितने तमाशबीन हैं, यदि वह पलट जाता है तो ये लोग भी बेचारे क्या करेंगे? जाएंगे हाथ पांथ लगा के किसी तरह उसको उठा के और बाहर कर देंगे और भीजे शरीर लेके जाएंगे। बस यही देख लीजिए आप लोग, टेम्पू कैसे पलट रहा है। रोज यहाँ पलटता है, रोज एको दिन आगा नहीं है ऐसे गाड़ी नहीं पलटता हो, मोटरसाइकिल हो टेम्पू हो, रोज पलटना है। सीओ और बीडीओ और सब बड़े बड़े पदाधिकारी लोग मीटिंग करते हैं। अच्छा ये बताइए, ब्लॉक में ये लोग काहेला मीटिंग करते हैं? अब क्या मालूम काहे के लिए करता है। क्षेत्र में थोड़ा आके देखना भी चाहिए। हाँ, देखना चाहिए, देखने के बाद में सब इंक्वायरी करना चाहिए। कोई इंक्वायरी नहीं है, बैठे बैठे महीना लेना है। बैठे बैठे महीना लेना है। कमीशन भी, अब कमीशन के तो हम नहीं कर सकते। कमीशन 30% प्रखंड का चलता है। कोई भी ठेकेदारी है, बिना 30% कमीशन के कोई ठेकेदारी नहीं मिलेगा। और अब रही प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, तो जनता का कॉल रिसीव नहीं करते, वो लोग हमेशा मीटिंग में रहते हैं। चलिए, इस हालो हालात का जिम्मेवार कौन है और इस बदलता और बढ़ता बिहार को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अवश्य बताएंगे। इस सिरावना के दुर्दशा को देख के आप क्या कहेंगे जरूर बताएं। मैं RS पांडे, सिरावना, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।